जनाजे के नीचे एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार दौड़ती हुई उस जनाजे के साथ साथ जा रही थी और कह रही थी, ऐ बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो आंखें अश्कबार और दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफकत उस यतीम बच्ची के सर पर फेरते हुए आपने फरमाया, बेटी तुम पर नहीं, तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है जो आज से पहले उन पर कभी ना आया था। दूसरे दिन आपने देखा कि वही छोटी बच्ची आंसू बहाती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। बाप से बड़ी मोहब्बत थी, उससे रहा नहीं जा रहा था, वो कब्रिस्तान जा रही है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हुसूल इबरत के लिए उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जब कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम की कब्र से लिपट गई, हजरत सैयदना हसन बसरी झाड़ियों के पीछे बैठ गए, छुप गए कि देखूं ये बच्ची क्या कहती है। वो छोटी बच्ची अपने रुखसार अपने बाबा जान की कब्र की मट्टी से लगाकर कहती है, ऐ बाबा जान, आपने अंधेरे में चराग और गम खार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी? ऐ बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चराग जलाया था, आज रात कब्र में चराग किसने रोशन किया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, आज रात कब्र में बिछौना किसने बिछाया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पांव दबाए थे, आज रात कब्र में आपके हाथ पांव किसने दबाए? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था, आज रात कब्र में आपको किसने पानी पिलाया? ऐ बाबा जान, कल मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी, आज रात आपको कब्र में किसने चादर उड़ाई? ऐ बाबा जान, कल तो आपको जब भूख लगी थी तो मैंने आपको खाना पेश किया था, आज रात कब्र में जब आपको भूख लगी तो किसने खाना दिया होगा? सैयदना हसन बसरी गम की मारी और उस दुखियारी बच्ची की ये बातें सुनकर रो पड़े। करीब आए और कहा, बेटी इस तरह नहीं बल्कि यूं कहो, है बाबा जान, दफन के वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था, क्या अब भी आपका चेहरा उस हालत पर है या आपका चेहरा फेर दिया गया है? ऐ बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाया गया था। ऐ आशिकाने रसूल, जरा अपना सर झुकाकर आंखें बंद करके अपने बारे में सोचो, जब हम कब्र में जाएंगे तो हमें भी हमारे दोस्त कब्र में एक चेहरा तो किबला रूह कर देंगे ना, कफन तो साफ सुथरा पहनाएंगे, मगर उसके बाद क्या हो सकता है? सैयदना हसन बसरी कहते हैं, अपने वालिद से ये पूछो कि बाबा जान, कल तो आपको साफ सुथरा कफन पहनाकर दफनाया गया था, क्या अब भी वो साफ सुथरा है? ऐ बाबा जान, आपको कब्र में सही और सालिम बदन के साथ रखा गया था, क्या अब भी जिस्म सलामत है या उसे कीड़ों ने खा लिया है? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं, कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा, आपने उस सवाल का दुरुस्त जवाब दिया या आप नाकाम रहे हैं। ऐ बाबा जान, सुना है उलमा से, बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है, बाज पर तंगी करती है, आप बताइए, आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी की? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से और किसी के कफन को जहन्नम की आग के कफन से बदल दिया जाता है, तो आपके कफन को आग से बदला गया या जन्नती कफन से? ऐ बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो आप मुझे जवाब देते थे, आज मैं कितनी बदनसीब हूं कि कब्र के सिराने खड़ी होकर पुकार रही हूं, मगर मुझे आपके जवाब की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐ बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हुए कि क़यामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ऐ खुदाए रहमान, क़यामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये बातें सुनकर वो बच्ची अर्ज गुजार हुई, ऐ मेरे सरदार, आपके नसीहत आमोज कलिमात ने मुझे ख्वाबे गफलत से बेदार कर दिया है।